लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सांख्य दर्शन, उसके प्रवर्तक और उसके दो मूल तत्व की, जिसमें पहला हम बात कर चुके थे प्रकृति की। दूसरा मूल तत्व सांख्य दर्शन का है पुरुष, आत्मा। आत्मा के संबंध में सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष को आत्मा कहा गया है। हम और आप इस चीज़ को स्वयं फील करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम स्वयं इसमें एक उदाहरण है। जो हमारा शरीर संचालित है वो आत्म तत्व के कारण ही है, अर्थात आत्मा को चेतन माना गया है। आत्मा चेतन है, स्वयं प्रकाश युक्त है, किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चेतना उस आत्मा का स्वरूप लक्षण है, उसका एक नेचर है। आप देख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली दिया हुआ है चेतना और उसका स्वरूप लक्षण। वह अभौतिक है, मतलब इस सांसारिक जगत से अलग की है, अभौतिक सत्ता है, जिसको हम एक आध्यात्मिक सत्ता कहते हैं। इसमें सांख्य में आध्यात्मिकता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो वहाँ शब्द भौतिक और अभौतिक। प्रकृति हमारी भौतिक सत्ता है और ये अभौतिक सत्ता है। आत्मा को माना गया कि उसका ना आदि है ना अंत है। हम और आप सब जानते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, नित्य है। आप देख रहे हैं सदैव विद्यमान रहने वाली, शुद्ध है, प्योर है और अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। पुरुष अर्थात आत्मा को चेतन स्वरूप माना गया है। चेतनता होने के साथ साथ भी वह निष्क्रिय है, मतलब इनएक्टिव रहती है, एक्टिव नहीं रहती। हम और आप सब जानते हैं आत्मा को जब शरीर मिलता है तभी वो एक्टिव हो पाती है, और जब शरीर से अलग तत्व अगर हम देखते हैं तो वो अपने आप में एक्टिव नहीं होती है। इसीलिए दूसरी एक और चीज़, आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वो सदैव से नोअर है, ज्ञाता है, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं ज्ञान का विषय नहीं है, वो ज्ञाता है सदैव। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि वो ज्ञाता है, ज्ञान का विषय नहीं है। वह उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से फ़र्क ना पड़ना, अर्थात सुख और दुख का उस आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? हमारी प्रकृति पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर, लेकिन आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अविकारी है, किसी भी प्रकार का कोई रोग द्वेष उसमें नहीं होता, उस सब से मुक्त है। किसी तरह का कोई विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, अपरिणामी है, किसी भी तरह के रिज़ल्ट की कामना नहीं की जा सकती। रिज़ल्ट की कामना नहीं करते हैं, कोई तरह का अपरिणामी, किसी भी तरह का परिणाम जो भी है, हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम, आत्मा उस सब से मुक्त है। आत्मा जो है सनातन है। और हमने आपको बताया था कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। पुरुष या आत्मा, बार बार सांख्य दर्शन में पुरुष की बात की जाएगी, तो पुरुष से आपको माइंड में अपने सेट कर लेना है कि सांख्य दर्शन का उल्लेख आया है, और अगर कहीं पुरुष की बात है तो उसका मतलब वो आत्मा की है। पुरुष अर्थात आत्मा इन तीनों गुणों से परे है, अर्थात सत्व